चाहता है कि हमारे बीच से हमारा स्वजन संबंधी चला जाए। डॉक्टर सामने खड़ा है, प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर बचाने की हर कोशिश करता है, और जब वह फेल हो जाता है तब उसके आसपास बैठे हुए खड़े हुए स्वजन संबंधी क्या कहते हैं? अब तो भगवान ही बचा सकता है, किसी का आशीर्वाद ही काम कर सकता है। तो ध्यान दें सज्जनों, भगवान ही बचा सकता है, तो भगवान अगर बचा सकता है तो कैसे? यानी समय का अनुदान देकर। समय किसके साथ में है? तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे हाथ में है, और समय ही तो जीवन है। जीने का और समय मिल जाए, इसका मतलब आपकी चलती हुई जो श्वासों की धारा है ये अभी विच्छिन्न न हो, खंडित न हो, किंतु ये चलती रहे। तो श्वासों की धारा ही तो जीवन है, और श्वासों की व्यवस्था में ही तो समय की गणना है। तो ये समय कौन देता है? समय किसके हाथ में है? जो काल पर भी आधिपत्य रखता है वह कौन है? ईश्वर। वह कौन है? भगवान। ध्यान दें, उस समय भगवान कहता है, समय सब व्यक्ति को चला रहा है और समय के साथ व्यक्ति दौड़ रहा है, और कहता है मेरे पास समय नहीं है। यानी भगवान के लिए वो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। हर काम के लिए वक्त है, रिश्तेदारी में जाने के लिए वक्त है, हर किसी दूसरी बात के लिए वक्त है, लेकिन भगवान के लिए वक्त नहीं है। ध्यान दें सज्जनों, आदमी बड़ा बेईमान है। वक्त किसने दिया? भगवान ने। लेकिन भगवान के लिए आदमी कम वक्त बन जाता है। कम वक्त बन गया जब कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। तो आप जब आए समय निकाल करके तो समन आए। निश्चित ही यहां कहते हैं दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है दुर्लभ है, और हरिद्वार क्षेत्र में सुनने का अवसर मिले तो ये बहुत ही दुर्लभ है। कहा ये कैसे? हरिद्वार में कथा चलती है और हरिद्वार में श्रोता मिल गए तो उनके लिए कथा दुर्लभ नहीं है। जो उतनी दूर से सुनने के लिए आए हैं उनके लिए हरिद्वार की कथा ये निश्चित ही पुण्य देने वाली है। और कहा कोटि जन्म समुत्थेनो पुण्य नैव तु लभ्यते। बहुत जन्म जन्मांतर के, करोड़ों जन्म के जब पुण्यों का उदय होता है तब ये श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का लाभ मिलता है। आप सब लोग अधिकारी के रूप में तो दुर्लभ हैं। कैसे? भगवत पाद आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में एक संदेश दिया, दुर्लभम त्रयमेवैतत्। तीन बातें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। एक जगह पर वह और भी कहते हैं जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः। ध्यान दें सज्जनों, ये कथा दुर्लभ कथा है, लेकिन आपको जो अधिकार मिला है सुनने का ये भी तो दुर्लभ है। व्यवहार के जगत में जो समय बोध के साथ वस्तु, व्यक्ति,
और पदार्थ का सही सही मूल्यांकन कर सकता है, वही बुद्धिमान है। ध्यान दें, संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो पाने का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज पाते हैं तो कोई देने वाला है ना। ये शरीर आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। आप कह सकते हैं नहीं जी, हमारे कर्म ने दिया है। कहते हैं कर्म का अगर कोई साक्षी नहीं है, इसलिए वेदांत दर्शन में एक सूत्र दिया, सूत्रात्मक श्लोक है, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वह कर्म का अध्यक्ष है। कर्म के अध्यक्ष के साक्ष्य में आपने सत्कर्म किया, उसका परिणाम हुआ आपको मनुष्य देह मिली। तो मनुष्य देह देने वाला कौन है? कर्म की समीक्षा करके आपको मनुष्य देह देने वाला ईश्वर है। कुछ आपके कर्म की विशेषता थी और कुछ उसकी कृपा थी। उसकी कृपा थी, उसकी कृपा का आपने अनुसंधान किया, उस कृपा का आपने, कृपा प्रसाद का आपने अनुभव किया, तो आपको जो मिला हुआ मनुष्य शरीर है, दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ कथा में आकर अपने आप को सार्थक कर सका है। अपनी इस सार्थकता को हम श्रीमद् भागवत की कथा से जोड़कर उस कथा से जुड़ें जो सुखदेव की कथा थी और जो परीक्षित की कथा थी, और जो भक्ति से, भक्ति की जो वेदना थी, व्यथा थी, उससे जोड़ने वाली कथा, जिस कथा से जुड़ने के साथ संपूर्ण व्यथाएं शांत हो जाती हैं, संपूर्ण व्यथाओं का शमन हो जाता है, उसका नाम, उसका चरित्र और उसकी कथा श्रीमद् भागवत के अंत में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हम उस परमात्मा के, ईश्वर की दिव्य लीला कथा में प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के माध्यम से, जिसमें प्रवेश करने के बाद आप उसकी कृपा का पान करने का अधिकारी बन जाएंगे। उसकी कृपा को आत्मसात करने के साथ जीवन धन्य हो जाता है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। कथा में प्रवेश करने से पहले महात्म्य कथा है। महात्म्य कथा की संक्षिप्त चर्चा करते हुए हम कथा में विशेष